गले लगा जाओ, मीठे को मारा गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, ताली लगाकर सभी बोलिए हारे के सहारे की। जय हो। वो मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, मैंने सुना है तो टुकड़े मिटाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। भगतों की बिगड़ी बनाता। दिल का न किनारा है न कोई सहारा है, मिलता न किनारा है न कोई सहारा है। हारी हूँ बाबा तो जीतूंगा एक दिन। 1 2 3 4 हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ताली लगाकर सभी तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा समझ नहीं आता। कैसे चलेगा समझ नहीं आता। तुम तीर बनाते हो तो सांसें चलती है, तुम तीर बनाते हो तो सांसें चलती है। मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है, मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हम हारे 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 तुम हारे के सहारे हम हारे 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 तुम हारे के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है आँख के आंसू से वो चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे ना जोर दिल पे चले। हम हाथ ऊपर करके सभी हम हारे हारे हारे। 1 मिनट जी 1 मिनट जी अभी प्रसाद मत लाओ भाई जी, 2 मिनट अभी रुक जाओ, भोग लग गया 2 मिनट रुक जाओ। अभी सुंदर सा रूप आएगा शंकर भगवान का, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। हम हारे 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 तुम हारे के सहारे हम हारे हारे हम हारे के सहारे। बोली खाटू नरेश की, बोली सच्चे दरबार की। आइए मेरी तरफ से इतनी हाजिरी कबूल कीजिए, कोई गलती हो अपना भाई समझकर क्षमा करें। अगर भजनों में आनंद आए जोरदार ताली लगाकर सभी आशीर्वाद दें, ताकि इसी तरह से माँ के चरणों में हम सभी भक्तों की हाजिरी लगती रहे, क्योंकि
माँ भगवती से बड़ा आशीर्वाद आप माताओं का है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद उस माँ से बड़ा आशीर्वाद है। कह दो जय माता की, जोर से कह दो जय माता की, सच्चे दरबार की। आइए भगवान शंकर जी का बड़ा सुंदर सा रूप देखते हैं, उसके बाद सभी भक्तों को संजीवनी बूटी मिलेगी जो तैयार हो चुकी। देखिए, और हमारे भैया अशोक जी भैरव बाबा का दिया जला दीजिए एक बार आपा जी। बोल सच्चे दरबार की। देवों के देव महादेव, इनके बगैर आगे मिलके भगवान बोले शंकर भगवान। आगे मिलके तालियां बजाते रहो भक्तों, सेवा करते रहो। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की।
बोलो शंकर भगवान की जय। प्रदीप जी बोली शंकर भगवान की जय। बोली नील दुष्टों का बिनती मेरी मान जाओ, मेरी काली मैया छप्पर वाली मैया अब आओ, बिनती मेरी मान जाओ।
कि माँ आगे समय ऐसा आ रहा है, कौन तुम्हें सिर की भेंट देगा। बाकी सिर तो बहुत दूर की बात रही, अपनी कोई एक उंगली भी नहीं चढ़ा सकता। चढ़ा सकता है कोई? बहुत मुश्किल है। तो नंदलाल भक्त कहने लगा, माँ अपनी ऐसी भेंट बना जो तुझे सिर की स्वीकार है। तब माँ ने ये नारियल उत्पन्न किया था और ये वरदान दिया था कि आज के बाद कोई भी भक्त मुझे अपने सिर की भेंट नहीं देगा। जो भक्त मुझे नारियल की भेंट देगा मैं समझूंगी वो मुझे अपना शीश ही दे रहा है। तब से माँ को ये नारियल की भेंट चढ़ती आ रही। और ये नंदलाल भक्त कहाँ के रहने वाले थे? नरेला नहीं था। आप में से कोई बैठा हो जानता हो पहले इस जगह का क्या नाम था? पहले इस जगह का नाम था ननेरा। जब ये नारियल की भेंट चढ़ी तब इस जगह का नाम नरेला पड़ा। कहते हैं पान सुपारी, हाँ ध्वजाए नरेला, जो माँ को भेंट चढ़ाते हैं वो भर झोली ले जाते हैं। नवरात्रों में बड़ा भारी मेला लगता है। नंदलाल भक्त का नरेला में मंदिर है, सिंघोला गांव के पास। नहीं, नरेला में सिंघोला गांव है, नंदलाल भक्त का मंदिर है। कह दो जय माता। तब से माँ को नारियल की भेंट चढ़ती है। अपने नारियल मस्तक से लगाएं और मस्तक से लगाकर सच्चे मन से एक चीज़ मांग लेना जो आपको चाहिए। औलाद चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बिजनेस चाहिए, जिसकी शादी ना होती है, ब्याह ना होता हो, वो मांग लो। एक चीज़ मांगनी है एक नारियल के साथ। ज़्यादा लालच करोगे नहीं मिलेगी। मैं पहले कह रहा हूँ, एक नारियल के साथ एक चीज़ मांग लेना, माँ अवश्य देगी। ये माँ का दिया वो वरदान है। कह दो जय माता। हाँ, इनको भी मांगो। तो आपने मांग ली, इनको भी मांग लो। हाँ, आ जाओ, खड़े हो जाओ जिनके पास नारियल है। और जिनके पास नारियल नहीं है, अगर माँ को भेंट चढ़ाना चाहते हैं, पुष्प ले लो। पुष्प भी माँ को चढ़ा सकते हैं। हाँ, कहते हैं सोने चांदी के छत्र माँ कबूल नहीं करती, श्रद्धा के 2 पुष्प भी माँ कबूल कर लेती है। राजा अकबर ने 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया था, कबूल नहीं किया था। क्यों? मन में अहंकार आया था कि आज तक किसी हिंदू भगत ने तुझे 1.25 मन सोने का छत्र नहीं चढ़ाया होगा, और मैं एक मुसलमान होकर के 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ। आज भी जो ज्वाला जी गया हो वो 1.25 मन सोने का छत्र ज्वाला जी में रखा हुआ है, शोकेश में। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, जितने भी साइंटिस्ट हुए, न चांदी है, न सोना है, न पित्तल है, न तांबा है, न लोहा है, न कांसा है, किसी भी धातु का नहीं। कह दो जय माता। ये माँ घमंड जो है ना, घमंड मगरूर, इसको नहीं भरती है, इसको तो भावना की डोर खींच लाती है। कह दो जय माता। हाँ, खड़े हो जाए। पहले हमारे भैया अशोक जी भेंट चढ़ाएंगे, उसके बाद बारी बारी से भक्तजन भेंट चढ़ा।
तू मेरी न्यू बोली न्यू बोल। उसे मैं माँ के दरबार का खजाना दूंगा और जिसको भी वो खजाना मिल गया उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। साल 2 साल भी नहीं लगेंगे, चंद दिनों में उसकी किस्मत बदलती नजर आएगी। लेकिन शर्त एक है, बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ अपना हाथ उठाएगा। नाम क्या है? जिसको उत्तर आता हो वो केवल अपना हाथ उठा ले। हरिचंद या हरिश्चंद्र? हरिचंद तारा रानी के पति थे। मैं पिता का नाम पूछ रहा हूँ, जहां से कथा शुरू होती है। देखो कितने हाथ खड़े थे, किसी को मालूम नहीं। और जागरण का मूल मंत्र ही कथा है। कह दो जय माता। चलो आइए आगे से ध्यान रखो, कथा यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। कहते भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बड़े चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम था सपर्श राजा। राजा सपर्श। कहते भक्तों, अंधन के भंडार भरे हैं, खुशहाल नगरी है, खुशहाल प्रजा है, किसी चीज की राजा को कोई भी कमी नहीं। कमी है तो केवल एक संतान है। राजा के घर कोई औलाद नहीं। राजा दिन रात इसी सोच में, चिंता में डूबा रहता है कि मेरे मरने के बाद ये मेरा राजपाट, ये मेरा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। ऐसे ही राजा एक दिन अपने महलों में बड़ा उदास बैठा है। कहते भक्तों, बहुत पहुंचे हुए महात्मा राजा के पास आए। उन्होंने देखा इतनी विशाल नगरी का राजा बड़ा उदास, तो उन महात्माओं ने राजा से उदासी का कारण पूछा। राजा जी कहने लगे, महात्मन, मेरी उदासी का एक ही कारण है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अभी तक मेरे घर कोई संतान नहीं। कोई ऐसा उपाय बताओ मेरे घर संतान हो जाए।
महात्मा कहने लगे कि राजा इस संसार में ना औलाद देने वाली एक आदि शक्ति जगदम्बा है राजा। उस आदि शक्ति जगदम्बा का राजा आप एक यज्ञ रचाओ। अगर वो यज्ञ माँ ने मंजूर कर लिया तो आपके घर संतान हो सकती है। कह दो जय माता। अब राजा ने सोचा जहाँ मैंने इतने उपाय किए हैं वहाँ एक उपाय और करने में क्या जाता है। राजा ने बड़ी प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की चोट जगाई। कहते भक्तों सारी रात राजा और रानी ने रो रो कर माँ को अपने दिल का हाल सुनाया। अब जब किसी सच्चे मन से इस माँ को फरियाद सुनाई देती है, कहते हैं भक्तों उस वक्त ये माँ शेरों वाली सपने में दिखाई देती है। कहते भक्तों माँ ने राजा की पुकार सुन ली। अगली ही रात राजा अपने महलों में सोया हुआ है। शेर पर सवार भगवती माँ ने राजा को सपने में दर्शन दिए। कहने लगी माँ राजा से, राजा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना चाहता है। राजा का लगा माँ आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। कमी है तो केवल एक संतान की। अगर देना चाहती हो माँ इतना वरदान दे दो मेरे घर संतान हो जाए, ताकि मेरा भी इस दुनिया में कोई तो नाम लेने वाला हो। माँ कहने लगी राजा तेरे कर्मों में संतान तो नहीं थी, लेकिन तूने मुझ पर इतना अटूट विश्वास किया है तो जा राजा तुझे खाली नहीं लौटाने वाली। कह दो जय माता। देखो भक्तों विश्वास कितनी बड़ी चीज है। जो इंसान के कर्म में नहीं होता ना उसे वो भी मिल जाता है। पर दरअसल होता क्या है, हमारा एक जगह पर विश्वास टिकता नहीं। थोड़ी देर हुई यहाँ बात नहीं बनी। किसी ने कहा भाई ऐसा कर तू वहाँ जा, तेरी वहाँ बात बड़ी जल्दी बनी। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ से विश्वास टूट गया, हम और जगह चले। थोड़ी देर हुई वहाँ बात नहीं बनी। किसी ने कहा भाई ऐसा कर अब तू वहाँ जा, तेरी वहाँ बात बड़ी जल्दी। वहाँ से भी विश्वास टूटा, हम और जगह चले। दर दर भटकते रहते हैं भक्तों, और दर दर भटकने से न जिंदगी में कभी कुछ मिला है ना मिलेगा। एक इष्ट का दामन पकड़ लो, जाओ हर जगह, लेकिन अपना एक इष्ट जरूर बना लो जो हमारे अंग संगसाई रहते हैं। कह दो जय माता। इसी विश्वास के साथ राजा ने माँ की जय जगाई। तो माँ ने भी राजा को वरदान दिया कि जा राजा मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे घर में मैं अपनी 2 कन्याएं दूंगी, और वो 2 कन्या राजा तेरे घर में ऐसी जन्म लेंगी जब तक धरती में सूरज चांद सितारे रहेंगे ना, तेरी उन दोनों लड़कियों का नाम रहेगा, साथ में तेरा भी नाम अमर हो जाएगा। कह दो जय माता। अब देखो भक्तों इतना वरदान देके मान कर ध्यान हो गए। झट से राजा की नींद खुली। सपने का हाल राजा ने रानी को बताया। रानी कहने लगी राजा सपने की बातें भी कभी सच हुई हैं, फिर भी अगर ये सपना सच हो जाए हमें और क्या चाहिए। दिन महीने बीत रहे हैं जैसा माँ ने वरदान दिया था। कहते भक्तों ठीक 10वें महीने राजा के घर सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न, घर घर में राजा ने मिठाइयाँ बांटी। अपने कुल गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को महलों में बुलाया कि इस कन्या का नामकरण करो। अब ऋषि मुनि ब्राह्मण जब उस कन्या की जन्म कुंडली बनाते हैं, प्रसन्न हो के राजा से कहते राजा ये कन्या नहीं भगवती माँ तेरे घर अवतार लेके आई है राजा। तारों की छाँव में इस कन्या ने जन्म लिया, इसका नाम हम तारा ही रखते हैं। अब जैसे जैसे राजा ये कन्या बड़ी होती जाएगी तेरे कुल को 4 चांद लगाएगी और माँ दुर्गा की परम उपासक बनेगी। राजा घर घर में इसकी कथा कहानी होगी, और जहाँ पर भी इसकी कथा कहानी होगी वहाँ पर साक्षात माँ भवानी होगी। कह दो जय माता दी। कहते भक्तों राजा बड़ा प्रसन्न है। पलने लगी वो राजकुमारी, समय बीत रहा है। अब जैसा माँ ने वरदान दिया था, कहते भक्तों ठीक 2 सालों के बाद राजा के घर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। अब कुदरत से उसका रंग सांवला हो गया। अब भक्तों हर माँ बाप को अपनी संतान प्यारी लगती है ना, चाहे वो कैसी भी है। राजा ने फिर से कुंडली बनाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं। राजा जी भी पूछने लगे ब्राह्मण से कि पहली कन्या के बारे में आपने इतना जल्दी बताया था, इस कन्या के बारे में बताते हुए आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। ऋषि मुनि ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि राजा जी अगर इस कन्या के बारे में सुनना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने दिल को मजबूत बना लो, क्योंकि इस कन्या ने आपके महलों में जन्म लेना था, वो ले चुकी है। पालन पोषण राजा जी आपके महलों में होना नहीं लिखा, नीचों के यहाँ जाएगी राजा, नहीं तो तेरे कुल को दाग लगा दे। राजा के लगा मेरी कन्या नीचों के यहाँ जाएगी, ये कैसे हो सकता है। तो ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि राजा जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष जो है ना सारा इस कन्या का, क्योंकि इस कन्या ने अपने पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं, अब इसने नीचों के यहाँ जाकर ही बनना है, श्रापग्रस्त करना है राजा। तो राजा जी कहने लगे ये बात मुझे विस्तार से बताओ। तो ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि राजा जी अगर सुनना चाहते हो
तो सुनो, पिछले जन्मों की बात है। जिस तरह से राजा आप इस जन्म में राजा हैं, पिछले जन्म में भी आप राजा थे। एक दिन आप अपने वजीर के साथ शिकार खेलने के लिए गए। सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। रात हो चुकी है, जंगल का मामला है। आपने ये सोचा कि हम शिकार करने आए हैं, कहीं हम खुद शिकार ना हो जाए। नदी किनारे एक पेड़ के ऊपर आपने अपने आराम करने के लिए अपनी शैया बनाई। अब सारे दिन की थकान, राजा जी आप तो सो जाते हैं, आपका वजीर आपका पहरा दे रहा है। थोड़ी देर के बाद आपके वजीर को नदी किनारे से कुछ आहट सुनाई पड़ी। वजीर ने सोचा कि शायद कोई जानवर आया है पानी पीने, क्यों ना मैं अकेले शिकार करूं, राजा मुझे इनाम दे। अब देखो, इनाम के लालच में उस वजीर ने अपनी कमान में से एक शब्द भेदी बाण निकाला और जिस दिशा की तरफ से आवाज आई थी वो तीर उस वजीर ने उस दिशा में चला दिया। फिर राजा को उठाया कि राजा जी उठो, चलो चल कर देखते हैं, कोई ना कोई शिकार जरूर हाथ आया है। अब राजा जी जब आप और आपका वजीर नदी किनारे जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो तीर जो है ना एक गाय को लगा हुआ है और गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। अब हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि हम हिंदुओं ने गाय को माँ का स्थान दिया है। कह दो जय माता। अब गुस्से में आकर राजा जी आपने अपने वजीर को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया कि जा, तूने मेरे राज्य में माँ की हत्या की है, तू मेरे राज्य में रहने का अधिकारी नहीं। अब वापस राजा जी आप अपने महलों में आए, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, उनसे सलाह मशवरा लिया कि हमारे वजीर से हमारे राज्य में गाय की हत्या हो गई। शिकार खेलने के लिए तो मैं भी गया था, पाप तो मुझे भी लगेगा, कोई ऐसा उपाय बताओ जो ये पाप हुआ है वो पाप कम हो जाए। तो ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि राजा जी, कोई भी धार्मिक कार्य करवाने से, यज्ञ रचाने से, ब्रह्मभोज करवाने से किए हुए पाप कम हो जाते हैं। राजा जी आप ऐसा करो, दूर दूर से ऋषि मुनियों को बुलवाओ, अपने राज्य में यज्ञ रचाओ और ब्रह्मभोज करवा दो। तो राजा जी आपने अपने राज्य में बहुत भारी यज्ञ रचाने की तैयारी की, दूर दूर से ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। अब आपके उस वजीर को भी पता लगा जिसे राज्य से बाहर निकाला गया कि राजा अपने राज्य में उस गौहत्या के पाप से बचने के लिए यज्ञ करवा रहा है, ब्रह्मभोज करवा रहा है। अब उस वजीर के मन में बदले की भावना जाग उठी कि मैंने शिकार खेला किसके लिए, राजा के लिए, और उल्टा राजा ने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाला, मैं जो ये यज्ञ है सफल नहीं होने दूंगा। अब मन में सोचता हुआ जा रहा है कि बदला लूं राजा से, तो मैं लूं कैसे, मुझे तो राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या देखता है, एक साधुओं का बहुत बड़ा टोला राजा की उस नगरी में उस यज्ञ में शामिल होने जा रहा है। अब उस वजीर ने अपने मन में ये विचार किया कि यही एक तरीका है, मैं राजा की नगरी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपना भेष साधु का वेश बनाया, एक जहरीला सांप लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, झोले में डालकर उन साधुओं के टोले में शामिल होकर राजा की नगरी में वो वजीर प्रवेश कर गया। अब यज्ञ शुरू हुआ, सब यज्ञ में मस्त हो गए। अब वो वजीर जो साधु के वेश में है, कहते भक्तों चुपके से वहां से उठा और सबकी नजरें बचाता बचाता कहाँ पहुंचा, भंडारे में जहाँ प्रसाद बन रहा था। अब जब उसने ये देखा कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, कहते सांप के टुकड़े निकाले, एक खीर के कढ़ाई में मिलाए और चुपचाप यज्ञ में आकर बैठ गए। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन कहते भक्तों एक ने वहां पर जरूर देखा और वो आप सभी को मालूम होगा। मालूम है? हाँ, किसने देखा? छिपकली नहीं, छिपकली नहीं, छिपकली, गंदी छिपकली। हाँ, छिपकली ने देखा। कह दो जय माता। कहते भक्तों भंडारे की छत के ऊपर एक छिपकली उल्टी लटकी हुई, वो ये सारा नजारा देख रही है। अब छिपकली से पहले कौन थी वो, ये कौन बताएगा, उसे खजाना दूंगा। हुक्मन नहीं रखा जाएगा। और कह हो रही है पिछले जन्मों की बात, पिछले जन्मों की बात बता रहे हैं ना ऋषि मुनि राजा को कि ये नीचों के घर क्यों जाएगा। ओ बहन तो थी, लगी हुई, लोग बड़े मजे से चाव से खा रहे हैं, मन में सोच रही है बड़ी भीड़, लोग बड़े मजे से खा रहे हैं। जब पास पहुंची क्या देखती है, मांस तलने वाला मांस तल रहा है। हम मन में सोच रही है कि बड़ी बहन ने कहा था ऐसी चीज लेके आई हो जिसमें अन्न ना हो, और ये तो अन्न है ही नहीं।
शायद ये वर्त वाली चीज है जो इतने लोग इसे खा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गए। अपने हिस्से का लेकर तो वही खाया, बड़ी बहन का हिस्सा लिया, घर पहुंची, जाकर बड़ी बहन की झोली में डाली। कहने लगी, ले बहन, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हुई, मैं तो ये खा के अपना व्रत खोलाई हूँ, तू भी जल्दी से खा लो और अपना व्रत खोल ले। अब जब बड़ी बहन ने देखा अपनी झोली में मांस, कहते भक्तों बड़ी बहन को क्रोध आया। गुस्से में आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा नीचों की नीच, ये तूने आज क्या कर रहा है। निर्जला एकादशी का व्रत रख के मांस खा के आई। एकादशी वाले दिन जिसके घर चावल बनते, जो चावल खाता है कीड़े के समान माना जाते हैं, कीड़े खाता है, और आज के दिन तू ये मांस खा के आई है, जा तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला जन्म छिपकली की योनि में होगा। इसी तरह कीड़े मकोड़े मांस ही खाते रहे। देखो भक्तों, यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा महत्व देती है। और आप सभी को मालूम है महीने में 2 बार एकादशी आती है ना, महीने में 2 बार। कौन कौन सी? एक अंधेर की, एक चानन की। जो अंधेर की होती है वो होती है कृष्ण पक्ष की, और जो चानन की होती है वो होती है शुक्ल पक्ष की। और निर्जला एकादशी जो है ना वो साल में 1 बार आती है। कह दो जय माता। कल रात को भी एकादशी थी, पता है कौन सी एकादशी? देव उठनी एकादशी। कह दो जय माता। एकादशी वाले दिन कभी भी चावल नहीं खाने को। हाँ, द्वादशी वाले दिन, आज द्वादशी हो चुकी है ना, अगर आज के दिन घर में चावल बना के खाए जाए ना, बड़े शुभ माने जाते। यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा महत्व देती है। अब बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया। छोटी बहन रोने लगी। बड़ी बहन के चरणों में गिरकर रो रो कर पुकार कर रही है कि बहन, आखिर जो ये मुझसे पाप हुआ है वो अनजाने में भूल से हो गया है, और तूने मुझे इतना बड़ा श्राप दे डाला। अब कोई उपाय तो बता कि मेरी उस छिपकली की जूनी से मुक्ति कैसे हो। अब बड़ी बहन के मन में थोड़ी सी दया आ गई। कहने लगी, जिंदगी के अंदर अगर तू कोई अच्छा काम कर देगी तो तुझे उस छिपकली की जूनी से मुक्ति मिलेगी, सीधी स्वर्ग लोक जाएगी। कह दो जय माता। अब देखो भक्तों, श्राप के कारण बनी वो छिपकली जो है ना वो उस भंडारे की छत के ऊपर है। अब उस छिपकली को अपना वो पिछला जन्म याद आ रहा है। अपनी बहन के कहे हुए शब्द ना उस छिपकली के कानों में गूंज रहे हैं कि जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करेगी, स्वर्ग लोक जाएगी। और आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? क्यों? भंडारा सारा जहरीला, जो भी खाएगा वो मर जाएगा। तो क्यों ना मैं आज अपनी एक जान देकर इन सब भक्तों की जान बचाऊं जो ये भंडारा खाने वाले हैं। आज मेरी मुक्ति का समय जो है ना वो आ गया है। कह दो जय माता। अब छिपकली ने अपने प्राण देने का फैसला किया। सरकती सरकती बिल्कुल खीर के कढ़ाई को ऊपर आकर बैठा। अब जैसे ही ऋषि मुनि प्रसाद का भोग लेने के लिए आए, जैसे ही खीर के कढ़ाई से कपड़ा हटाया, कहते भक्तों सबकी नजरों के सामने छिपकली ने गरम गरम खीर के कढ़ाई में छाल मार दी और तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए। अब ऋषि मुनियों ने देखा भंडारे के अंदर छिपकली गिरी। कहते भक्तों ऋषि मुनियों को भी क्रोध आया। बिना सोचे समझे गुस्से में आकर उन ऋषि मुनियों ने छिपकली को श्राप दे दिया कि जा नीचों की नीच, नीच तो पहले से ही देवी देवताओं का, भक्तों का भंडारा खराब कर दिया, जबकि हमारा ये यज्ञ संपूर्ण होने वाला था। पूर्ण आहुति यज्ञ में दी जाने वाली थी, तूने हमारे यज्ञ में विघन डाल दिया है। जा तुझे श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म चाहे किसी भी रूप में हो, तेरा पालन पोषण नीचों के घर में हो। कह दो जय माता। अब ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि राजा जी दूसरा भंडारा बनवाओ और इस भंडारे को जंगल में ले जा, खड्डा खोद के दबा दो ताकि कोई जंगली जानवर भी इसे न खाए। अब उस खीर के कढ़ाई को जंगल में ले जाकर दबाने लगे। जैसे ही कढ़ाई को पलटा गया, नीचे से सबको क्या नजर आया? सांप के टुकड़े नजर आए। अब सभी अपने मन में ये सोच रहे हैं कि अगर सांप अपनी मर्जी से इसमें आता या गिरता तो टुकड़े टुकड़े नहीं होता, पूरा का पूरा होता। जैसे ये छिपकली गिरी, ये टुकड़े टुकड़े किया गया है। या तो इसमें किसी की शरारत है या इसमें कोई गहरा राज छुपा हुआ है। कहते भक्तों राजोत्सव को बुलवाया गया। राजोत्सव ने अपनी ज्योतिष विद्या के बल से क्या पता लगाया कि ये सांप के टुकड़े उस वजीर ने इस खीर के कढ़ाई में पहले ही मिला दिए थे। इस छिपकली ने तो आज अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई है, और उल्टा हमने छिपकली को श्राप दे दिया।
ये तो आज बड़ा अनर्थ हो गया है। अब सभी मिलकर ऋषि मुनियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना दिया हुआ श्राप वापस लो, इसे तो वरदान मिलना चाहिए। अब ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि राजा जी, हमारे मुंह से जो एक बार शब्द निकल जाते हैं ना, वो अटल हो जाते हैं, क्योंकि रघुकुल रीत, एक बार जोर से बोल दो सारे, रघुकुल रीत, हाँ, वचन जाए पर प्राण ना जाए। पीछे कह रहे हैं कभी प्राण ना जाए, ये तो देखो मैं तो जानबूझ के उल्टा बोला, पर प्राण नहीं जाने। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि राजा जो श्राप हम दे चुके हैं वो तो अटल हो गया, श्राप तो लगेगा। हाँ, श्राप के साथ साथ हम इसे एक वरदान भी देते हैं कि अब जो इसका अगला जन्म होगा वो होगा एक उच्च कुल में, राजघराने में ये पैदा होगा। और उसके बाद जैसा हम श्राप दे चुके हैं, इसका पालन पोषण जो है ना वो नीचों के घर ही होगा। फिर एक दिन इसका मन, इसका संग जो है ना माँ दुर्गा के प्रति लगेगा, इसका मेल मिला दोबारा अपने परिवार से होगा और उसके माथे से नीचता का कलंक हट जाएगा। कह दो जय माँ। तो वही कन्या बन के राजा अब ये तेरे घर में आई है, अब पलना इसने नीच घर में, राजा इसकी किस्मत लेख लिखाई है। राजा ये वही कन्या जिसे पिछले जन्मों का श्राप मिला हुआ है ना, ये वही कन्या तेरे महलों में जन्म लेके आई है। अब इसने नीचों के यहाँ जाकर ही पलना। इतनी बात सुनते ही भक्तों राजा ने अपनी म्यान में से तलवार निकाल ली उस कन्या को मारने के लिए। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने राजा का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि राजा जी ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, कन्या को मारोगे? इन कन्याओं का राजन हम पूजन करते हैं, देवियों का स्वरूप है ये कन्या, और आप एक देवी का वध करोगे? कई जन्म भी ले लोगे ना राजा, आपको इस पाप से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तेरी 7 पुश्तें कुल नरक को जाएंगी राजा, अगर आप इस कन्या को मारोगे। देखो भक्तों, कन्या को मारना कितना बड़ा पाप है, और आजकल का इंसान कितना खुदगर्ज हो चुका है। आप रोज सुनते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। जन्म देने से पहले ही हम इन कन्याओं को मरवा देते हैं। किसकी चाह में? एक बेटे की चाह। चाहे आज का बेटा सेवा करे या ना करे, कहते भक्तों बेटियां फिर भी सेवा कर दे। कह दो जय माता। बेटा तो वसीयत में अंगूठा टिकवा देता है, हाँ ये जमीन जायदाद बापू मेरे नाम कर। और बेटियां जब घर से विदा होती हैं, पीछे धान पे गिरती जाती है ना, घर से विदा होते हुए दीवार पे बात पे लगा जाता, संदेशा लिख के जाती है कि जो मेरे नसीब में था वो मैं ले चलूँ, बाकी सब था रहा। फिर भी लोग बेटा मांगते हैं। कैसी विडम्बना है इस संसार। तो ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि राजा इस कन्या को मत मारो, कन्या को मारना बहुत बड़ा बात। एक उपाय है राजा, आपको इस कन्या को मारना भी नहीं पड़ेगा और आपके माथे कोई कलंक का टीका भी नहीं लगेगा। सोचो राजा, आप इस कन्या को पाल पोस कर बड़ा करते, बड़ा करके क्या करते? इस कन्या का विवाह, फिर भी तो आप इस कन्या को अपने से जुदा करते। अब आप ऐसा समझो कि मैं इस कन्या का विवाह कर रहा हूँ। राजा जी कहने लगे छोटी सी कन्या का विवाह ब्राह्मण देवता, वो कैसे? तो ब्राह्मण कहने लगे कि राजा जी एक छोटा सा लकड़ का संदूक बनवाओ, ऊपर से सोना चांदी हीरे मोतियों से उस संदूक को जुड़वा दो, अंदर एक मखमल का बिस्तर लगाओ, इस संदूक कन्या को संदूक में डालो और मैं बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो। कह दो जय माता। सोने चांदी से हीरे मोतियों से चमकते हुए कोई संदूक को देखेगा, संदूक को बाहर निकाल देगा और आपकी इस कन्या का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से कर देगा। अब भक्तों राजा को उपाय बड़ा अच्छा लगा। अपने राज सेवकों को आज्ञा दी, राज सेवक दौड़े दौड़े गए, संदूक बनवा कर लिया। अब जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, थोड़ा अंधेरा हुआ, कहते भक्तों राजा रानी ने रोते रोते उस कन्या को संदूक में डाला और चुपके से महलों से बाहर पहुंचे। कहाँ? सीधा नदी किनारे। राजा रानी ने रोते रोते उस कन्या को संदूक को पानी में बहा दिया। कहते हैं भक्तों सारी रात वो संदूक जो है ना पानी में बहता रहा। अगली प्रातः हो गई। एक पंडित जी जिनका नित्य क्रम था नदी में स्नान करना, पूजा पाठ करनी, घर घर जाकर उन्होंने भिक्षा मांगनी और जो भी भिक्षा मिलती थी उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करना। अब जैसे ही पंडित जी ने नहाने के लिए लोटा नदी में डाला, सूरज की पहली किरण उस संदूक पर पड़ी। पंडित जी की आंखें चुन आई। क्या देखते? नदी में
सोने चांदी से हीरे मोतियों से चमकता हुआ संदूक आ रहा है। लेकिन भक्तों पंडित जी को तैरना नहीं आता। अमर नजर दौड़ाई तो क्या देखते हैं, थोड़ी दूर एक भील जाति का मछुआरा जो है मछलियां पकड़ता है। क्यों, उसका भी रोज का कर्म था नदी में जाल डालना, मछलियां पकड़नी और उसे बेचकर उसने भी अपने परिवार का पालन पोषण किया। पंडित जी ने मछुआरे को आवाज लगाई। मछुआरा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा पंडित जी क्या सेवा है? कि देख नदी में सोने चांदी से हीरे मोती से संदूक आ रहा है, तब दोनों मिलकर बाहर निकाल लाते हैं, जो भी होगा हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अब भक्तों मछुआरा जानता था पंडित जी को तैरना नहीं आता। कहने लगा पंडित जी मैं आपको संभालूंगा या संदूक संभालूंगा। ऐसा करते हैं पंडित जी, संदूक तो मैं अकेला ही बाहर निकाल लाता हूँ, लेकिन इस संदूक के अंदर जो है ना वो मैं ले जाऊंगा। संदूक आपने देखा है, संदूक आपका, लेकिन संदूक के अंदर जो है ना वो मेरा। क्यों, नदी बड़ी गहरी है, जान जाने का खतरा। पंडित जी मन में ही सोच रहे हैं कि बाहर सोना चांदी हीरे मोती इतने जड़े हैं, अंदर तो न जाने क्या होगा। लेकिन कहते भक्तों ने पंडित जी का मन डावाडोल हो गया। मन ही मन पंडित जी ये भी सोच रहे हैं कहीं बनी बनाई किस्मत न बिगड़ जाए। ये बाहर सोना चांदी हीरे मोती पक्के तो है ना कि मुझे मिलने ही मिलने। संदूक अंदर से शायद खाली हो, मैं इस भील का क्या बिगाड़ लूंगा। क्योंकि कहते हैं भक्तों बंद हो मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाकी। और लालच बुरी बला है, लालच नहीं करनी चाहिए, इसी में संतुष्टि कर लो, ये भी बहुत है। अब पंडित जी कहने लगे चल भाई तेरी किस्मत तेरे साथ, मेरी मेरे साथ। संदूक के अंदर जो है वो तेरा। मछुआरे ने झट नदी में छाल मारी, संदूक को बाहर निकाला। अब जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, क्या देखते हैं दोनों, वो सांवली सलोनी छोटी सी कन्या अपने दाएं पांव का अंगूठा चूस रही थी। बोलो भाई मेरी सच्चियां, धीरे धीरे बोल कोई। देख लो खुद ही कह रहे हैं सुनना, कोई थारी आवाज ना सुनता। कह दो जय माता, बोलो सच्चे। देखो कई भक्तों का ना जय बोलने का तरीका बड़ा अलग है। मैं बताऊंगा नहीं कौन है वो, लेकिन उनका जय बोलने का तरीका बड़ा अलग है। मैं कहता हूँ दरबार की, जो कहते ले भाई जय। हाँ ये 5 किलो का सी नहीं लाते, मुंह में जीभा है 50 ग्राम, किसी नहीं लाते। बोलो सच्चे दरबार की घरा शेरों वाली का। हम देखो भक्तों उस कन्या को देखते ही पंडित जी ने अपनी बुद्धि को नमस्कार किया कि अच्छा किया मैंने ज्यादा लालच नहीं किया। क्यों, पहले 4 कन्या मेरे घर, पहले गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, मैं इस कन्या को कहाँ से खिलाता। चलो अब इतना धन मिल गया है, अब मैं उन कन्याओं का विवाह धूमधाम से करूँगा। अब देखो भक्तों उस मछुआरे ने उस कन्या को उठाया, अपने सीने से लगाकर, वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ। पंडित जी पूछ रहे हैं कि तेरे इस समय कन्या आई तो उतना प्रसन्न। मछुआरा कहने लगा पंडित जी उसका दिया सब कुछ है घर में, किसी चीज की कमी नहीं, जो कमी थी वो भी आज पूरी हो गई है, क्योंकि उसके घर भी कोई औलाद नहीं। पंडित जी अपने घर पहुंच गए, मछुआरा अपने घर आया। क्या देखता है, रोज की बात उसकी धर्म पत्नी जो जगह पे बैठी, आंखों में आंसू। क्यों, क्योंकि वो भी रोज औलाद की कामना करती थी। कह दो जय माता। तैयार है ना? कह दो जय माता दी। कन्या कहने की स्वामी किसकी कन्या उठा लाए, जब वापिस दे के आओ। मछुआरा कहने लगा भाग्यवान किसी की कन्या उठाकर नहीं लाया हूँ, ये कन्या मुझे बहते हुए पानी से मिली, इस कन्या को त्याग दिया गया है, इसलिए आज से इस कन्या के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। जब इतनी बात सुनी, जो जग रही थी, आंखों में आंसू थे, रो रो कर पुकार करने लगी कि बे औलाद हूँ, कन्या तो तूने मुझे बख्श दी है, अब मैं तेरी शक्ति को तब मानूं इस कन्या को मैं अपना दूध पिला सकूं। तो कहते भक्तों माँ भगवती की ऐसी असीम कृपा हुई, कहते दूध की धारा बह निकली और कन्या ने दूध पीना शुरू कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। अब प्यार से उस कन्या का नाम क्या रखा, रुकमन। लोग जिसे प्यार से रुको रुको कहकर बुलाते। अब देखो भक्तों दोनों बहनें एक ही माँ बाप की संतान, एक तो कहाँ महलों में राज कर रही है और दूसरी कहाँ पल रही है, नीचों पे।
इसलिए कहते हैं कि माँ बाप की चाहे कितनी भी संतान हो ना, माँ बाप अपने संतान को हर चीज बराबर बराबर दे सकता है ना। सबको एक जैसा खाना, पहनने के लिए जैसे कपड़े, जमीन जायदाद, धन दौलत, सबको बराबर बराबर बांट देगा। लेकिन कहते हैं भक्तों, माँ बाप में भी इतनी ताकत नहीं है कि अपने उन सब बच्चों को किस्मत एक समान बांट सके। कई तो देखो करोड़ोंपति अरबोपति बन जाते हैं, और कोई मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है। कर्म जो है ना वो विधाता लिखता है, कर्म माँ बाप भी नहीं लिखते। कह दो जय माता। अब दोनों बहनें अपने अपने घर में पल बढ़कर बड़ी हो रही है। कहते भक्तों, तारा को बचपन से ही माँ की लगन लगी है, जब तक माँ की, अब वो बन गई तारा से तारा रानी। अब इधर रुक्मण की भी शादी उसके माँ बाप ने अपने ही जात बिरादरी के एक सेवक राम कसाई के साथ रुक्मण की भी शादी तय कर। कहते भक्तों, रीति रिवाज सब पूरे करके रुक्मण बीच डोली के बिठाई है। ले डोली वो लड़का ले आया जिस शहर में तारा ब्याही है। दोनों बहनों की डोली एक शहर में आ गई। अब दोनों बहनों का भक्तों देखो काम क्या क्या है। कहते तारा रानी ने महलों के अंदर एक माँ का छोटा सा मंदिर बना रखा है। दिन रात माँ की जोत जगाती है, माँ की महिमा गाती है और माँ के नाम के जागरण करती है। क्यों? बचपन से ही माँ की पुजारी है, भक्त मंडली बना लेती है। और भक्त मंडली की जो महंत है वो कौन बन जाती है? तारा रानी। कह दो जय माता। और इधर से जो रुक्मण की सास है उसका क्या काम? हाँ, उसने टोकरा उठाया, महलों की सफाई करने पहुंच गई। अब महलों की सफाई करते करते रुक्मण जब मंदिर, तो मैं भी इसी तरह अपने घर में माँ की जोत जगाऊंगी, माँ का जागरण करवाऊंगी। कह दो जय माँ। अब देखो भक्तों, रुक्मण ने अरदास करवाई, तारा रानी ने माँ को अरदास की, अरदास माँ ने मंजूर कर ली। रुक्मण के यहाँ बेटा हो गया। अब बेटे के प्यार में रुक्मण इतना खो गई, वो माँ का जागरण करवाना ही भूल गई। कहते 5 साल का लड़का हो गया रुक्मण का। चरणों में कौन सा परिवार था आपका? परिवार आइए, निन्यानिया परिवार भगवती माँ आपके चरणों में रुक्मण की जागरण की तीसरी अरदास करवा रहे हैं। भगवती माँ, जिस तरह से तुमने रुक्मण की मनोकामना पूरी की थी, इन भक्तों की भी भगवती माँ मनोकामना पूरी करना। घर परिवार में इनकी खुशियाँ देना, बच्चों की लंबी आयु देना। जो भक्तों का विश्वास भगवती माँ इन भक्तों का आप पर बना हुआ है, वो विश्वास बनाए रखना। बोलो साचे। मुंह सबके हिल रहे हैं, आवाज किसी की भी नहीं आ रही। ऐसे ही एक जागरण में ना एक बहन जी का मुंह हिल रहा है, आवाज नहीं आ रही। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या बात बहन जी, आपका मुंह हिल रहा है, आवाज कहीं वो स्थिति आपके साथ तो नहीं है? नहीं है ना? फिर बोला करो, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, अपने भक्तों की कर Hare Rama, Hare Rama.
जन सेवक जिनके दुख भागी हम कहते गोरी ना साधे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजा के ज्योति ओम जय ध्वनि शुंभ विगारी महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना जिस दिन मद महावी ओम जय शोणित बीज हरे मधु के तब दो मावे मधु के तब दो मावे सुलभ ही करे ओम जय भैया तुम्हें कमला रानी तुम शिव पटरानी भैया तेरे कर रो साजत दान मृदंग बजे ढोल मृदंग और बाजे डमरू ओम जय भगन की दुख हरता भगन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय भैया मन वांछित फल पावत बत नर नारी ओम जय मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत आनंद स्वामी सुख संपत्ति गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी जुगल का मेरा जो था मैंने ले लिया कथा का मान मेरा बाकी सब जुगल माँ का है कह दो सच्चे दरबार की
हेलो, आइए सबसे पहले परिवार के सदस्य अशोक जी फिर क्या मैं से पूछ के जाएगा दम क्या है भीतर है कि भीतर मेरे को समझ नहीं आ रही जो कुछ है यहाँ पर है। हाँ, यहाँ से भी जाने के बाद फिर वहाँ है जो कुछ है।